नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छी हैं। तो आज का दोस्तों जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज और हिंदी में इसको कहा जाता है औसत। दोस्तों हमने औसत का एक पहले भी वीडियो बनाया है जो कि पार्ट 1 है, जिसका पहला अध्याय है। और आज जो हम लोग आप लोग को वीडियो लेके आए हैं ये दूसरा पार्ट है यानी पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, या आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप एवरेज का पार्ट 1 का वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं दोस्तों कि आप हमारा जो कोचिंग का एप्लीकेशन है पिंटू टीचिंग सेंटर वो गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी लॉन्च किए हैं और पेड बैच भी लॉन्च किए हैं, और साथ ही साथ हमने उसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज किए हैं। तो आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हम लोग का जो चैप्टर है उसका शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक नंबर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बोला क्या है, बोल रहा है कि 50 छात्रों की किसी क्लास में एवरेज अंक है 65 स्टूडेंट हमारे 50 और उनका जो एवरेज है दोस्तों वो हमारा कितना है 65। ठीक ना, स्टूडेंट हमारे कितने हैं 50 और एवरेज कितना है 65। दूसरा उसके बाद बोल रहा है बाद में पता चला कि किसी एक छात्र को 38 के बजाय 83 दे दिया गया। कोई एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको 38 मिला था और दिया कितना गया है 83। मान लीजिए कि अगर किसी को 38 रुपए कहीं देना और दे दिया गया है 83 रुपए तो ज्यादा दिया है। कितना ज्यादा दिया है हम इनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करेंगे तो हमारा 45 हमारा कहीं ना कहीं ज्यादा निकल रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है सभी सही औसत क्या है, यानी कि हमारा ओरिजिनल जो वास्तविक औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका मैं बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, आप उस ट्रिक को याद रखोगे बहुत जल्दी सवाल बने। ट्रिक क्या है देखिए, सबसे पहले हमारा जो ट्रिक है ओल्ड औसत यानी कि ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन नंबर। ठीक, अब देखिए ये ट्रिक के माध्यम से आप बनाओगे सवाल आपका हमेशा सही होगा। देखिए कैसे, ओल्ड एवरेज दोस्तों हमारा पुराना औसत कितना था 65। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने प्लस भी रखा है, हमने यहाँ पे माइनस भी रखा है, प्लस भी रखा है माइनस भी रखा है। कारण क्या है, यहाँ देखिए हमको 38 देना था 83 दे गया है, कम देना था ज्यादा दिए हैं, कम देना था ज्यादा दिए हैं। इसका मतलब अगर हम ज्यादा दिए हैं ये देखिए दोस्तों आपका माइनस हो जाएगा, तो अगर यहाँ आपका माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस दिखाइएगा। अगर यही सपोज कीजिए 83 देना रहता और हम 38 देके आते यानी ये मेरा माइनस में नहीं जाता, कम जाता तो हम यहाँ प्लस देते। अगर आपका यहाँ माइनस जाएगा तो आप यहाँ माइनस दिखाओगे, अगर आपका यहाँ प्लस जाएगा तो आप प्लस दिखाओगे। कितना डिफरेंस है दोस्तों 45 अपॉन टोटल संख्या कितनी थी 50, या 50 रखिए। अब 50 से इसको दोस्तों काटेंगे तो 0.9 टाइम्स में कटेगा तो 65 में से 0.9 गया हमारा 64.1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों अगर देखा गया तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया ना, तो इसका हमने बहुत ही आपको सरल लॉजिक बताया। इसका ट्रिक क्या होता है ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है दोस्तों 40 विद्यार्थियों में औसत अंक 68। ठीक है, स्टूडेंट कितने 40, एवरेज कितना 60 है। यदि दो विद्यार्थी के अंक 84 और 46 के स्थान पे एक स्टूडेंट है 84 और एक स्टूडेंट है 46, इनको अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो 10 12 13 यानी कहीं ना कहीं 130 का 130 हमको देना था
लेकिन हमने उनकी जगह पे कितना दिया, 48 और 64, 48 और 64। इनको अगर जोड़ के देखेंगे दोस्तों, 8 4 12 का 2 10 और 1 11, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हमको दो जगह मिला के 130 रुपए देना था तो हमने देखिए कितना आया 112। तो हमने अगर डिफरेंस चेक किया तो हमारा जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है 18 निकल कर आ रहा है। तो 18 आप भी बताइए आपने कम दिया है कि ज्यादा दिया है। तो हम वाजिब सी बात, हमने ज्यादा हमको देना था, हम कम दे के आए, तो चलिए मेंटेन किया जाए। तो ट्रिक क्या बोले थे दोस्तों, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन नंबर। ठीक, तो हमारा ओल्ड एवरेज कितना है दोस्तों, औसत कितना है 68। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा डिफरेंस माइनस में नहीं जा रहा है, प्लस में जा रहा है, तो हम प्लस दिखाएंगे 18 अपॉन नंबर कितना था हमारा 40। ठीक, इससे इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो हम 0.5 बार में जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ डिवाइड देते 40 से 18 को, ठीक, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 बार में हमारा 160, बचा कितना 20, पॉइंट के लिए 0, 5 बार में हमारा 200, ये कट गया, यानी हम बता सकते हैं 0.45। तो हमारा देखिए 68 यहाँ था, 0.45 जुड़ जाएगा, इट मींस 68.45 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर। बात समझ में ना, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया डी। तो इसमें दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो नंबर देता है जैसे आगे वाले सवाल देता है, हो सकता है 2 नंबर दे 3 नंबर दे, आप ऐसे ही बनाओगे बहुत जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, बोला है कि 24 छात्रों ने दान के लिए एक धन एकत्रित किया जिसमें टोटल औसतन 50 रुपए थे। तो देखिए दोस्तों 24 स्टूडेंट है, 50 रुपए करके एवरेज दे रहे हैं। ठीक, बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ योगदान दिया और नया औसत कितना हो गया 56। अब देखिए दोस्तों ऑलरेडी उसमें 24 स्टूडेंट हैं, अब एक टीचर आ जाने से अब हमारे नंबर ऑफ पर्सन 24 नहीं, नंबर ऑफ पर्सन 25 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ पर्सन और ये हो गया हमारा एवरेज। एवरेज में दे रखा है 56, अब यहाँ 56। ठीक है, तो पूछ रहा है शिक्षक का योगदान ज्ञात करें, यानी जो आदमी बढ़ रहा है उसका डिफरेंस बताइए। तो इसका ट्रिक देखिए दोस्तों, यहां से यहां कितना बढ़ा, तो आपका 6 प्लस हुआ, और यहां से यहां कितना बढ़ा दोस्तों 1 प्लस हुआ। तो एक ट्रिक होता है दोस्तों, नीचे से बीच, बीच से ऊपर, नीचे से बीच, बीच से ऊपर। देखिए कैसे, नीचे कलम रखिए, बीच में टक्कर मारी, गुना कीजिए, तो 25 से छठा कितना हो गया 150। ठीक, फिर बीच में कलम रखिए, ऊपर टक्कर मारी, गुना कीजिए, 1 का 50 से गुना कीजिएगा 50। अब देखिए साइन यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, अगर आपका दोनों जगह प्लस प्लस हो तो आप प्लस रखोगे, दोनों जगह आपका माइनस माइनस हो तो आप प्लस रखोगे, अगर एक जगह माइनस एक जगह प्लस हो तो आप माइनस रखोगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो तो भी आप माइनस रखोगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों प्लस प्लस, तो हम यहाँ क्या रखेंगे प्लस, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारा 200 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पर्सन कितने बढ़े थे, तो 24 से 25, एक ही जन बढ़ा था, आप 1 से डिवाइड करोगे तो 200 ही रह जाएगा। लेकिन अगर सपोज कि यहाँ 2 जन बढ़ता तो 2 से डिवाइड, 3 जन बढ़ता 3 से, माने जितना जन बढ़ा था तो नंबर ऑफ पर्सन में उतना से डिवाइड करते तो हमारा आंसर मिल जाता है। यानी हमारा इस सवाल में एक ही जन बढ़ा था जो कि शिक्षक है, तो शिक्षक का जो वैल्यू आ गया हमारा 200 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो ये जो ट्रिक हमने आपको बताया, ये अभी तक आपको किसी ने YouTube चैनल में अभी तक नहीं बताया होगा, हमने आपको एक यूनिक ट्रिक बताया है। ट्रिक क्या है दोस्तों, नीचे से बीच, बीच से ऊपर। आप बेसिक से बना सकते हो, लेकिन बेसिक से बहुत जल्दी आपका सवाल बनेगा, और हमने वीडियो के स्टार्ट में आपसे बताया था कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो बिना पेन पेंसिल उठाए आपका सवाल बनेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बोला है 4 संख्याओं का औसत 30। देखिए संख्या का एक औसत यानी योग का फॉर्मूला होता है सम। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि औसत गुने संख्या, यानी जितना संख्या है और जितना औसत है आप उनका पहले गुना करें। तो हमारा देखिए दोस्तों संख्या कितना इसमें 4, औसत कितना था 30, यानी योग करेंगे दोस्तों तो हमारा 120 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों अगर 4 संख्या ABCD तो चारों का योग हमारा टोटल 120
120। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 4 खिलाड़ी हैं, चारों के 120 रन बनाने हैं। ठीक, नेक्स्ट बोले पहली संख्या शेष संख्याओं के एक योग के 1/3 के बराबर। फर्स्ट नंबर मानते हैं ए और शेष 3 संख्या मींस बी प्लस सी प्लस डी के योग के 1/3 के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, जब फ्रैक्शन में रहेगा तो जिसका नाम पहले बोला ऊपर वाला रेशियो उसी का, और जिसका नाम बाद में ले रहा है नीचे वाला रेशियो उसी का। तो देखिए दोस्तों, पहले हमारा पहली संख्या का नाम ये वाला रेशियो पहला, अब बाद में हमारा शेष 3 का नाम ये 3 जो रेशियो तीन होगा। ठीक ना, जिसका नाम पहले ले ऊपर वाला रेशियो उसी का, जिसका नाम बाद में ले नीचे वाला रेशियो उसी का। तो पहला का रेशियो 1, बाकी तीनों का रेशियो 3। तो देखिए दोस्तों, टोटल हमारा कितना है 120। तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 रेशियो, अगर 4 अनुपात देखेंगे, 4 अनुपात का वैल्यू 120, 1 का मान 30, 30 से इंटू करेंगे, 30 से कम 30 और 30 3 90। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पहली संख्या का वैल्यू बताइए 30, बाकी अन्य 3 संख्याओं का वैल्यू बताइए 90। हमसे पूछा क्या है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि हमारा आंसर होगा 30, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अगर अन्य तीनों का वैल्यू पूछता तो हम लोग क्या बताते दोस्तों 90, क्योंकि बाकी तीनों का 90 है, पहला का कितना है 30। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 23, 27, 29, 36, 47 और x का औसत कितना है। हमने अभी आपको बताया था कि जब आपको औसत मिले तो आप क्या करोगे, जितना संख्या उसका औसत से गुना करके योग निकालोगे। तो योग यानी कि सम का फॉर्मूला हमने क्या बताया था दोस्तों, औसत गुने संख्या। ठीक, तो औसत हमारा कितना है दोस्तों 35, और संख्या कितना है देखिए 1 2 3 4 5, और ये x भी तो एक संख्या है 6। तो 35 इंटू 6 करेंगे दोस्तों 210। तो मान लीजिए कि आपको 6 विषय में परीक्षा देना है और आपको 6 विषय मिला के टोटल 210 नंबर लाने हैं। टोटल कितने लाने हैं 210। आपने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट का परीक्षा दे दिया और आपका बचा एक सब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे, इन पांचों को जोड़ लोगे और उसको इससे क्या करोगे माइनस करोगे, तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू। x इक्वल्स टू 210 में से क्या करेंगे दोस्तों, इन पांचों को जोड़ लेते हैं। तो 27, 23, 29, 36 और 47 जोड़ेंगे। तो देखिए 7 3 10 19 और 25 और 7 32 के 2 हाथ गया 3, 2 2 4 9 6 और 3 9 4 13 3 16, यानी कि 162 हमारा ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट में आपका आ चुका है। तो बाकी हमको इसमें लाने पड़ेंगे। तो 38 और 10 48 नंबर हमको x यानी कि इस सब्जेक्ट में हमको 48 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा 6 सब्जेक्ट मिला के 210 नंबर आ जाएगा, जो कि हमारा x का वैल्यू कितना निकला दोस्तों 48। तो देखिए आपका कितना सरल सवाल था, बस समझने के इसमें फेयर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। अब दोस्तों 41 क्रमागत लगातार ऑड नंबर, उसका एवरेज दिया है 49। तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। एक छोटा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए 5 संख्या हो a b c d e, 5 संख्या हो, मान लीजिए 5 को ऑड नंबर हो, ठीक, और उनका आपका एवरेज 17। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका 5 को ऑड नंबर है, उसका एवरेज 17 है। तो याद रखिएगा जब हमारा ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, नेचुरल हो, ये सब बात बोलेगा, तो जो औसत देगा उसको बीच में रखेंगे। क्या देखिए दोस्तों, इस पांचों का बीच यहाँ है, तो हम औसत को यहाँ 17 रखेंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ मिडिल में रख रहे हैं तो इसका मतलब इससे 2 संख्या छोटा और इससे 2 संख्या बड़ा होगा। तो इससे अगर 2 छोटा संख्या देखेंगे ऑड में तो हमारा 15, और इससे छोटा देखेंगे तो 13। यहाँ देखिए हमारा ऑड क्या होगा 19,
और यहाँ क्या होगा हमारा 21। तो देखिए दोस्तों इस पांचों लगातार आपका ऑर्डर नंबर है, और अगर आप इनका औसत भी करिएगा तो आपका 17 ही आएगा। तो अगर इसमें हमसे पूछता है कि आप बड़ा वाला संख्या बताइए तो क्या बोलते हैं 21, छोटा वाला संख्या बताइए तो 3 बोलते हैं जी। लेकिन अगर हम बिना लिखे करते तो कैसे बताते इस सवाल में। अब एक चीज देखिए दोस्तों, 5 का औसत होता है 3, यानी तीसरा नंबर हमारा औसत है, और हमको लास्ट संख्या यानी 5वां नंबर बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 3 से 5 हमारा डिफरेंस कब घर का है, तो 2 घर का। दोस्तों औसत तीसरा पे है, अब 5वां नंबर अगर हमको वैल्यू बताना है तो 3 से 5 का डिफरेंस कितना है, 2 घर का। और दूसरा बात, चाहे आपका संख्या ऑड हो चाहे आपका संख्या इवन, दोस्तों आगे चलेंगे तो 2 प्लस करना पड़ेगा, पहले आएंगे तो 2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों, देखिए इवन में भी देखिएगा तो 2 4 6 8, आप जितना आगे बढ़ोगे 2 2 बढ़ेगा, और जितना पहले आओगे 2 2 घटता है। और में भी देखिए दोस्तों 1 3 5 7, आप जितना आगे जा रहे हो 2 2 बढ़ रहा है, जितना पहले आ रहे हो 2 2 घट रहा है। इसी में देखिए हम आगे जा रहे हैं तो 2 2 बढ़ रहा है, पहले आ रहे हैं तो 2 2 घट रहा है। तो अगर हमको सपोज कीजिए कि 3 नंबर से 5 नंबर स्टेशन पे जाना हो तो 2 स्टेशन आगे जाना है, तो एक स्टेशन के लिए हमको 2 रुपए खर्चा करना पड़ता है, 2 स्टेशन के लिए 4 रुपए हमको और देना पड़ता। तो दोस्तों हम इसी औसतों में अगर 4 जोड़ देते तो हमारा आता है 21, जो कि देखिए 21 था कि नहीं। अगर सपोज कीजिए कि हमको एक नंबर का वैल्यू बताना होता तो एक का एक होता है, तो 3 से 1 यानी 2 घर पहले आना पड़ता। तो 2 घर पहले आने के लिए दोस्तों एक घर के लिए हमको 2 रुपए देना पड़ेगा, तो 2 घर के लिए हमको कितना रुपए देना पड़ेगा, 4 रुपए देना पड़ेगा। इसका तो इसमें से 4 माइनस करते तो भी है, आता कि नहीं। इसी लॉजिक से हम लोग इस सवाल को बनाए। अब आते हैं 41 को क्रमागत संख्या। अच्छा 41 को क्रमागत संख्या, जैसे 5 को संख्या था तो उसका मिडिल ढूंढना इजी है। 5 का होता है 3, 7 का होता है 4, 7 का होता है 4। तो याद रखिएगा मिडिल आपको निकालेगा, हम एक ट्रिक बता रहे जो कि आप मिडिल डायरेक्ट बता दो कि हाँ देखिए अगर आपका ऑड, अगर आपका नंबर ऑड और आपको अगर मिडिल निकालना है तो आप n+1 डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। कैसे देखिए 5 है तो n की जगह पे अगर 5 + 1 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो तीसरा संख्या आपका मिडिल होगी, जो कि यहां देखिए तीसरा था। अगर मान लीजिए 7 को संख्या तो कैसे निकालेगा, n की जगह 7 और 1 8, 2 से डिवाइड किया चौथा आपका क्या होगा मिडिल। अगर 11 को संख्या हो तो 11 + 1 12, 2 से डिवाइड करिएगा यानी 6, तो आपका क्या होगा मिडिल हो गया। तो वैसे हमारा संख्या कितना है 41, तो 41 में हम रखेंगे तो 41 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा 21वां संख्या मिडिल हो गया। तो 21वां मिडिल हो गया, तो अभी सोच सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक हमारा a को जोड़ा, 21वां हमारा औसत में आ गया मिडिल, और हमारा 22 से लेके टोटल 41 को संख्या a को जोड़ा, ये को जोड़ा हो गया, ये को जोड़ा, इसमें भी हमारा 20 नंबर, इसमें भी हमारा 20 नंबर, तो 20 और 20 40, एक नंबर मिडिल में जो कि 41 को टोटल संख्या है। ठीक, अब हमने क्या कहा था औसत को डायरेक्ट मिडिल में बैठा दो, तो 21वां नंबर हमारा औसत में जा रहा है, जो कि औसत दिया था कितना 49, तो 49, ठीक है ना, औसत 49 है, 49 रख दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि आप बड़ी संख्या बताइए, यानी कहीं ना कहीं 21 पे बैठे हमको 41 पे जाने को बोल रहा है। 21वां नंबर पे हम लोग बैठे हमको जाने को कितना बोले 41 पे, तो 21 से 41 दोस्तों अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका 20 घर आपको जाना है। कितना घर जाना है 20 घर। अगर मान लीजिए 21 से 22 जाना है तो एक ही घर आगे जाना है, 21 से 23 जाना है तो 2 घर आगे जाना पड़ता है, लेकिन आपको 21 से 41 जाना है कहीं ना कहीं 20 घर आगे जाना है, और एक घर में आपको 2 रुपए खर्च करना पड़ेगा, 20 दूना का 40, यानी कहीं ना कहीं आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसमें अगर हमारा 49 रुपए ऑलरेडी हमने दे रखा है और हमको 40 रुपए देना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं 89 रुपए हमारा कॉस्टिंग बैठेगा, जो कि 41वां का संख्या का वैल्यू आपका कितना हो गया 89, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है। बात समझ में। अगर सपोज कीजिए दोस्तों आपसे यही क्वेश्चन देखिए, बोलता 38वां नंबर वैल्यू बताएं, 38वां नंबर, तो आप क्या करोगे कि 21 से 38 यानी 17 घर आ गए, तो आप क्या करते हैं कि 17 × 2 यानी कहीं ना कहीं 34 आप 49 में जोड़ देते, 34 आप क्या करते तो 49 में जोड़ देते, तो आप 38वां का वैल्यू भी आपका बात समझ में ना। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर है 41वां संख्या का, जो कि आंसर हो गया ऑप्शन ए 80।
नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल देखिए। 7 में बोला है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144। अब यहाँ देखिए दोस्तों हमारा 44 क्वेश्चन है ना दोस्तों। अब यहाँ देखिए 44 क्वेश्चन के आगे तो ऑड में था 41 वो था, तो हमने मिडिल ढूंढ लिया। अब यहाँ पे इवन में आ गया 44, उसका मिडिल, जिसे यहाँ देखिए ए बी सी डी, चार का मिडिल होगा नहीं, लेकिन ये बता सकते हैं कि जो मेरा मिडिल आएगा वो हमारा दूसरा और तीसरा, मतलब इसके और इसके बीच में आएगा ना। तो कैसे निकाल सकते हैं कि अगर आपका नंबर इवन है, अगर आपका नंबर इवन है तो आप क्या करोगे, n/2 करोगे, यानी कि जो नंबर रहेगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर और उसके बाद वाला नंबर के दोनों के बीच में आएगा। जैसे देखिए n/2 यानी 44 को संख्या है, तो 44 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 21। यानी कि जो मेरा हमारा दोस्त जो आएगा आपका औसत जो आएगा वो 21 नंबर और 22 नंबर के बीचों बीच आएगा। तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 1 से लेके, सॉरी 44 ना, 44 यानी 22 तक, तो 1 से लेके 22 तक हमारा एक ग्रुप हो गया, फिर 23 से लेके 44 तक एक ग्रुप हो गया। तो इधर भी मेरा 22 को संख्या है, इधर भी मेरा 22 को संख्या है, लेकिन जो औसत होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। जैसे यहाँ देखिए 4 नंबर है, तो जो मेरा औसत होगा बी और सी के बीच में होगा, माने इधर भी 2 को संख्या, इधर भी 2 को संख्या, ठीक वैसे इधर भी 22 को संख्या, इधर भी 22 को संख्या। तो जो औसत दिया है दोस्तों, तो हम इसको क्या करेंगे कि 22वां और 23वां के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में 144 का, इसका मतलब ये जो औसत है ना 22वां का वैल्यू ना ही 23वां का वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे, ना तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे, लेकिन हम वही नंबर रखेंगे जो कि सवाल में पूछ रहा है। यहाँ हमसे बोला है विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ऑड नंबर रखेंगे तो इस पे आ सकते हैं। तो 144 के बाद ऑड नंबर होता है 145, या अगर हमको एक 22वां नंबर आना है तो 144 के पहले और 143 रख सकते हैं ना, 143 में 145। तो आप चाहो जो आंसर पूछा आप यहाँ से भी उसके पास जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कहीं से भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या मतलब कहीं ना कहीं वो 44वां का वैल्यू पूछ रहा है, तो 44वां का वैल्यू पूछ रहा है मैं 23 नंबर पे, हमको जाना कहाँ है 44 नंबर पे। तो दोस्तों 44 से 23 अगर माइनस कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको 21 घर आगे जाना है। कितना घर जाना है, 21 घर। तो हमने क्या बोला था कि चाहे आपका ऑड चाहे आपका इवन नंबर हो, आपको 2 घर ही आगे 2 घर ही पहले जाना पड़ेगा। तो हमको 21 घर जाना है, तो 21 इंटू 2 कहीं ना कहीं 42 रुपया पे करना पड़ेगा। तो 42 हम इसमें पे कर देंगे, तो 145 में हम 42 अगर जोड़ेंगे तो हमारा होगा 187। इट मींस हमारा 44वां यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो हो गई 187, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अगर आपको मान लीजिए पहला संख्या का वैल्यू बोलता तो आप यहां से जाओ या यहां से जाओ, आपका आंसर सेम होता, ये मेरा दावा है। आप कोई चिंता की बात नहीं, आप इजीली इस मेथड से बना सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोई एक्सपेक्ट लगाने का दरकार नहीं है, हमने कोई भी, आप देखिए आपको मैं कोई भी मैथ रीजनिंग अच्छा सिखाऊंगा, कहीं पे भी फालतू का एक्सपेक्ट लगाने का झमेला नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं बेस्ट यूनिक मेथड ही सिखाऊंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोला कि 60 छात्रों में से 20 लड़कियों को टेस्ट में औसतन 40 अंक मिले, लड़कों को औसतन अंक कितने होंगे यदि क्लास का औसत अंक 60 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60, ठीक, जिसमें से बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। देखिए 60 में से हमारा 20 लड़की है, तो 40 हमारा लड़का होगा, क्योंकि जब विद्यार्थी 60 है तो 20 लड़की 40 लड़का। उसके बाद बोला है दोस्तों कि अगर देखा जाए कि टोटल क्लास का औसत 60, क्लास का औसत का मतलब कि टोटल नंबर है और औसत के साथ गुना करेंगे तो इसका योग निकलेगा, तो 60 × 60 करने चाहिए कि 3600 पूरे क्लास में देखा गया तो 60 विद्यार्थियों का टोटल नंबर कितना था, 3600 नंबर, ठीक है। जिसमें से 20 लड़कियों का औसत 40 है, यानी कि 20 को लड़की है औसतन 40 के हिसाब से स्कोर की, यानी कहीं ना कहीं 800 लड़कियों का नंबर है। इसका मतलब कि 3600 नंबर में से
800 नंबर था लड़कियों का, तो बाकी नंबर होगा लड़कों का। तो रिमेनिंग मार्क्स अगर देखा जाए, शेष अंक अगर देखेंगे दोस्तों, तो 3600 में से माइनस करेंगे 800, तो लड़कों का हो जाएगा जो कि 2800 लड़कों के नंबर थे। लड़कों के नंबर कितने हैं? 2800। तो अगर हमसे सवाल में पूछता कि लड़कों का अंक कितना है, तो क्या बोलते हैं? 2800। लेकिन पूछा है लड़कों का आप औसत बताएं, लड़कों का औसत एवरेज। तो औसत का फॉर्मूला दोस्तों सम बाई नंबर, यानी योग बटे में संख्या। तो योग लड़कों का कितना है दोस्तों? 2800, और लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों? 40। तो 2800 को 40 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 से हमारा 0 गया, इससे काटेंगे 70 बार में। इसका मतलब कि जो हमारा लड़कों का संख्या हो गया दोस्तों 70 लड़के हैं क्लास में, जिनका एवरेज था हमारा, सॉरी एवरेज है 70 और लड़के हैं 40। क्लास में लड़के 40 और औसतन उनका कितना था? 70, जो कि नंबर कितना लेते हैं? 2800, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए। देखिए बल्लेबाज 17वां मैच खेलने आया है, 98 रन बना दिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब ये 17वां पारी खेलने आया तो इसके पहले 16 पारी खेला होगा, 16 बार आउट हुआ होगा, चाहे किसी किसी में नॉट आउट भी होगा, तभी ना 17वां मैच खेलने उतरा है। तो हम इससे पहले एक छोटा यानी 16वां पारी देखेंगे। तो 16वां पारी में अब जो 98 रन बनाया उसके चलते इसका एवरेज बढ़ गया, 2.5 का एवरेज वृद्धि हुआ। तो आप जितना एवरेज है उस पारी के साथ उतना का इंटू करोगे। तो 16 के साथ अगर हम 2.5 का इंटू करेंगे तो 16 दूनी 32, पॉइंट आधा यानी 8, 32 में आधा 8 जोड़ेंगे यानी 40 हमारा रन आएगा। तब देखिए दोस्तों, अगर आपका बैट्समैन ने ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, एक ट्रिक आप हमेशा याद रखिए बैट्समैन के लिए, और वो साइन यहाँ लगेगा। अगर आपका बैट्समैन के एवरेज इंक्रीज बोला होगा तो आप यहाँ माइनस करोगे, अगर आपका बैट्समैन के एवरेज डिक्रीज बोला होगा तो आप यहाँ प्लस करोगे। याद रखिएगा बैट्समैन नहीं काम करेगा इस जगह पे। अगर एवरेज इंक्रीज बोला होगा यानी वृद्धि बोला होगा तो आप यहाँ पे माइनस करोगे, अगर एवरेज डिक्रीज बोला होगा तो आप यहाँ पे प्लस करोगे। बस यही पे उसका ट्रिक काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि बोला है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। अगर आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 58। तो ये दोस्तों एक एवरेज निकला। कौन सा एवरेज निकला? ये वाला पारी, जो कि प्रेजेंट पारी खेल के उसने रन बनाया। तो अगर हमसे पूछे दोस्तों कि 17वां इनिंग का उसका एवरेज बताइए, तो हम बोलेंगे 58। या इसका देखिए दोस्तों नाम क्या क्या होता है, बोलता 17वां इनिंग माने ये पारी, अगर 99वां पारी खेला तो 99 बोलते हैं, या बोलता उसका नया एवरेज बताइए, उस बैट्समैन का नया औसत बताइए, तो भी हम यही बोलेंगे, ठीक। या ये बोलता है कि 17वां पारी के बाद का उसका औसत बताइए, तो भी हम यही एवरेज लेंगे। इसमें दो चीज पूछता है, या तो प्रेजेंट या प्रेजेंट के बाद बोलता है पहले का बताइए, ओल्ड एवरेज। तो अगर हमसे ओल्ड एवरेज पूछता दोस्तों, या तो बोलता ओल्ड एवरेज बताइए, नहीं तो किस पारी के पहले यानी 16वां पारी का अगर आप एवरेज बताइए, 16th इनिंग का आप एवरेज बताइए। तो क्या करते हैं दोस्तों, अभी हमारा प्रेजेंट एवरेज कितना है? 58। उसमें हम इसको देखेंगे 2.5 हमारा बढ़ा है। तो अगर आपका 2.5 बढ़ा तो आप माइनस करो। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि देखिए दोस्तों, पहले से मेरा अब 2.5 रुपए बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले मेरा 2.5 रुपए कम हो। कोई मान लीजिए बोलेगा कि अब आपका इनकम 2 लाख बढ़ गया, तो पहले तो मेरा इनकम 2 लाख कम होगा। तो वही हाल है, हमारा पहले से अभी बढ़ा है, इस मतलब पहले हम जब जा रहे हैं तो माइनस करके दिखाएंगे। तो 58 में से 2.5 माइनस करेंगे दोस्तों तो 55.5। इसका मतलब कि अगर हमसे 16वां पारी का एवरेज पूछता तो 55.5, और ओल्ड एवरेज पूछता तो भी 55.5, न्यू एवरेज पूछता तो 58। हमसे पूछा क्या है? इसका 17वें पारी के पहले का औसत क्या होगा, मैंने ओल्ड पूछ लिया। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 55.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। 17वें मैच से पहले का पूछा है, अगर वो 17वें मैच का इनिंग का औसत बताए तो 58, इसके बाद क्या एवरेज बताए तो भी 58। तो इसमें दो चीज आंसर पूछता है, ये एक दोनों का हमने टेक्निक आपको बता।
चलिए अगला सवाल देखा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा आज का सवाल है। दोनों सवाल को हम लोग देख रहे हैं। बोला है पहले 20 ओवर के दौरान क्रिकेट टीम का औसत 4.5, तो हम लोग योग निकालेंगे, टोटल रन निकालेंगे। टोटल रन कैसे, 20 ओवर है और 4.5 के हिसाब से औसत है, तो 20 चौका 80 और 0.5 यानी 90, यानी टोटल कहीं ना कहीं 20 ओवर में 4.5 के हिसाब से कोई बैट्समैन मतलब कोई टीम बैटिंग की है जो कि 90 रन अभी तक बना, ठीक। उसके बाद यदि इसे मैच जीतने के लिए 282 रन चाहिए, यानी कहीं ना कहीं टोटल इनको रन 282 अभी बनाने हैं, ठीक। टोटल इनको रन बनाने कितने, 282। तो अगले 30 ओवरों के लिए प्रति ओवर कितने रन रेट चाहिए, तो बोला जा रहा है नेक्स्ट 30 ओवर में इनको कितने पर ओवर रन बनाने पड़ेंगे, यानी कितने प्रति ओवर रन रेट पूछा है, कहीं ना कहीं हमसे एवरेज पूछा है। तो एवरेज का दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला होता है औसत, फॉर्मूला होता है सम बाय नंबर। तो देखिए दोस्तों हमारे पास टोटल 50 ओवर का गेम था, 20 ओवर हो गया, 30 ओवर बचा है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास नंबर कितने बचे हैं, 30, क्योंकि 20 तो हमने खेल चुके हैं। अब देखिए शेष रन देखा जाए, रिमेनिंग रन जो हमारा बनाना है अभी दोस्तों 282 रन हमको बनाने थे, और हमने ऑलरेडी अभी तक 90 रन बना चुका है, जो कि 2 और यहाँ पे 18 में से 9 192 हम लोग को अभी अभी रन बनाने हैं, जो कि हमारा सम में आ जाएगा, ठीक है ना। ये रन हमको बनाने हैं जो कि हमारा योग में आएगा, नंबर की जगह पे हमारा ओवर आ जाएगा, जो कि हमारा 30 ओवर बचा है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 30 से दोस्तों अगर हम 192 को डिवाइड करते हैं तो 6 बार में हमारा 180 होता है, बचा दोस्तों 12, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 बार में हमारा 120 कट गया। इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं हमको लास्ट के 30 ओवर में 6.4 के हिसाब से प्रति ओवर बैटिंग करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग मैच जीतेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। वही हमसे पूछा है आपको 30 ओवर में क्या रन रेट होने चाहिए, तो हमारा 6.4 के हिसाब से एवरेज। समझ में आएगा दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो, कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ एवरेज में अगर और भी कोई टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप हमको जरूर कमेंट कीजिएगा, हम इसका वीडियो लाएंगे। और हाँ एवरेज ही नहीं, आपको मैथ या रीजनिंग में कोई भी टॉपिक में डाउट आप बोलिएगा, हम जरूर उसका वीडियो लाएंगे। हाँ अभी तक आपने हमारा अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे आप लोगों को बताया, तो और बहुत सारे आप लोगों के लिए टेस्ट, बहुत सारे आप लोगों के लिए वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उसमें ऐसे ही रखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। हाँ चैनल को अगर नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए उमंग के साथ, तब तक के लिए जय।